हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैराथन के थ्रू कह सकते हैं, यानी कि देखने वाले हैं। यानी कि ज़्यादा समय नहीं होगा इसमें, यानी कि 15-20 मिनट में हम लोग 50 को यानी कि कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको याद होंगे तो आप पीछे से भी बता सकते हैं, इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना याद है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पहला होगा 1921 ईस्वी में। अगर कहा कि इसकी खोज किसने किया तो दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। दोस्तों, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा, इसको याद कैसे रखेंगे? दयाराम साहनी ने किया है तो हड़प्पा पर दया करो, ऐसे याद रखेंगे। हड़प्पा पे दया करो। कब दया करो? तो 1921 ईस्वी में दया करो। इससे यानी कि याद हो जाएगा, हड़प्पा पे दया करो, दया से दयाराम साहनी। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करती हूँ। नेक्स्ट है, क्या है दोस्तों? सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्नानागार यानी कि नहाने वाला कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। इसका ऑप्शन जो होगा ब, यानी कि बी भी कह सकते हैं। यहाँ पे कखर में दिया है। बस अदा करके थोड़ा सा ऑप्शन ABCD में होता तो ज़्यादा अच्छा होता बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन स, यानी कि सी भी कह सकते हैं। अगर कहा जाए आपसे कि लोथल कहाँ में है तो इसका क्या आंसर बताएंगे? लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो चलिए मैं नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट है इंडिया। क्या है? सॉरी, इंडिका पुस्तक के लेखक यानी कि इसका कौन किए थे, यानी कि इसका रचना कौन किए थे? तो मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन होगा ब होगा। और मेगास्थनीज कहा जाए तो किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट है प्रयाग प्रशासित। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हरिसेन होगा, यानी ऑप्शन सी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कहेंगे, यानी कि फाहियान। क्या? फाहियान। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? और दोस्तों, आपको कितना सही हुआ आप लास्ट में बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ब कहेंगे, यानी कि गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। अगर गुप्त काल के संस्थापक कहा जाए तो श्री गुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक शासनकाल नहीं किया था, इसी वजह से। नेक्स्ट में है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है दोस्तों? तो महाभारत में, यानी कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि अ कहेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, क्या है? महाभारत। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी, यानी कि द होगा, 18 दिन। कितने दिन दोस्तों? 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि ब, कुंडल वन में। अब कुंडल वन कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वैशाली में। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध। क्या है? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन बी या ब कहेंगे, सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अगर कहा जाए तो कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन था? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा, यानी कि ऑप्शन अ में है मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आप सब बता सकते हैं जैन धर्म। राइट आंसर ब या बी। नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, त्रिपिटक क्या है दोस्तों? त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है अलबरूनी। देखिए यानी कि कैसे अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से कर रहे थे, अब नेक्स्ट है क्या है, यानी कि दूसरा में मध्यकालीन भारत यानी कि यात्रियों के नजरिए से मुगल काल के बारे में देखेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ। यानी कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इवन बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत यानी कि विवरण किस पुस्तक में लिखा है? तो राइट आंसर रेहला। क्या होगा? रेहला। नेक्स्ट है इवन बतूता किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर मोरक्को, यानी कि ऑप्शन जो है स है, यानी कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो राइट आंसर रामानंद। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव। राइट आंसर गुरु नानक देव। और 10वें गुरु कहे तो गुरु गोविंद सिंह और 9वें गुरु कहे तो तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट में है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे द होगा, यानी कि डी। यहाँ पे ऑप्शन में द लिखा हुआ है, तो देखेंगे दोस्तों ABCD बोलने का आदत है, ABCD बोला जाएगा तो दिक्कत ना मानिएगा। ऑप्शन अगले बार से लाएंगे ABCD करके, अब से थोड़ा बोलने में परेशानियां होती हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का क्या है, विजयनगर साम्राज्य का ध्वज होने के बाद इसकी पहचान किस नाम से हुई? तो इसका राइट आंसर हम्पी। नेक्स्ट में है दोस्तों आइन ए अकबरी। क्या है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर बताएंगे 5 भागों में विभक्त है। और फिर है नीचे क्या है दोस्तों, तो 3 भाग में है। इसका तीसरा भाग में क्या है, आइन ए अकबरी है। देखिए यहाँ पे कितने भाग है, 5। अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और उसका तीसरा भाग क्या है, आइन ए अकबरी में 5 भाग हैं। आइन ए अकबरी में कितने भाग हैं? तो 5 भाग। लेकिन अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अकबरनामा क्या है दोस्तों? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो अबुल फजल। किसने किया था? अबुल फजल। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, पानीपत। क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो इसका पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाए तो 1526। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताइएगा, क्योंकि आप अभी तक कितना पढ़ाई किए हैं इससे हमें ये जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है
मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? अकबर को। अकबर के दरबार में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने नवरत्न रहते थे, तो 9 रहते थे। और ये अकबर ऐसा बादशाह था मुगल शासक का जो शिक्षित नहीं था। कहने का मतलब है कि ये अनपढ़ था। ये 9 जो नवरत्न की बात कही जा रही है, इसी की सहायता से वो साम्राज्य को चलाने में सक्षम हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में है क्या है? अकबर ने दिन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया? तो राइट आंसर होगा 1582। 1582। नेक्स्ट है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि कॉर्निश, सिजदा, पाइवोस, यानी कि इनमें से सभी है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और ये मुगल बादशाह था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट में है दोस्तों क्या है? तो देखिए अब हम लोग आधुनिक भारत का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका बंगाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 ईस्वी में। और किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तीनों क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न भरा रहता है। सेट लगाते समय कन्फ्यूज़न होती रहती है, इस वजह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंधु एवं कान्हू। ये दोनों क्या थे? तो भाई थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक यानी कि संस्थापक या स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज थी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो हड़प नीति क्या किया था? तो डलहौजी ने अपनाई थी, यानी कि हड़प्पा, झांसी को भी हड़पना चाहा उसी तरह से, इसीलिए झांसी ने अपना किला नहीं दी और युद्ध की। और उसके बाद में कर्जन के बाद में कहा जाए तो बंगाल विभाजन यही कर्जनवा ने किया, यानी कि कर्जन ने किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा मैं आगे भी बताती चलती हूँ, ताकि आगे जब क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज हो कि इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो राइट आंसर दोस्तों बाबू कुंवर सिंह, यानी कि ये कहाँ के थे? तो ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? तो जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट है जगदीशपुर के थे और क्या थे? तो जमींदार थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई? तो यानी कि 10 मई को हुई थी। और ये कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो मेरठ में, याद रखेंगे मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। पहले इसको बम्बई कहा जाता था। अब बम्बई से मुंबई का कब किया गया? तो 1995 ईस्वी में किया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे बम्बई और मुंबई दोनों लिखा हुआ है। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण यानी कि कहा जाए तो 1911 याद रखेंगे। लेकिन बम्बई को मुंबई में नाम कब चेंज किया गया? तो 1995, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया था, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। इसको हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में है भारत की राजधानी कलकत्ता
क्या है, भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली से कब स्थानांतरित हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1911 यानी कि स में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे? तो राइट आंसर होगा 1915 और 9 जनवरी को लौटे थे। इसी वजह से भारत में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी यानी कि इसी से मनाया जाता है, गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से इसीलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो आप सबको पता होगा चंपारण 1917 में। और ये चंपारण कहा जाए कहाँ में है? तो बिहार में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट में है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों कहा जाए जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये पंजाब में है। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में है, याद रखेंगे पंजाब। पंजाब में एक सभा हुई थी, इसी में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसी वजह से कई लोग मारे गए, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है। निर्दोष सभी ही थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1920 होगा। नेक्स्ट में है दांडी मार्च। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? यानी कि द राइट आंसर 1928 में। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी, देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष आया? डायरेक्टली आया तो 1928 में। अगर पूछा जाए कि गठन कब हुआ तो 1927, आंसर फिर बदल जाएगा। गठन की बात करा जाए तो 1927 और आया भारत में पहुंचा तो 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946 ईस्वी में आया था और इसी मिशन के तहत हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ था। नेक्स्ट में है क्या है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए ओ ह्यूम। इसका पूरा नाम कहा जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऐसे कुछ है। और यह एक ICS यानी कि रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, जिस समय अभी हम लोग IAS कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC का एग्जाम दिया जाता था तब उसके बाद में ये रिजल्ट आता था। और भारत के प्रथम ICS अधिकारी कहा जाए आपसे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता होगा भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लास्ट है हमारा क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप अगर मिला रहे होंगे कि आप कितना सही किए हैं, तो लास्ट में आप ज़रूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आया। और दोस्तों इसी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरा सोनी सुपर क्लासेस 12 जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।